आगा यूनुस जी, आपने तो प्रस्ताव भी दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि दलितों की आवाज एक साथ कांग्रेस पार्टी और बीएसपी बनेगी, आम आवाम का साथ लेने में ज्यादा आसानी होगी। वो एक अलग बात है कि बहन जी ने उस समय भी राहुल गांधी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और आज भी साफ साफ कह रही हैं कि अकेले अपने बूते सरकार बनाएंगी। देखिए, बहन जी की अपनी पार्टी का आंतरिक विषय है। वो अपने पार्टी को किस तरह चलाना चाहती हैं, किसी से गठबंधन करना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं, ये उनका खुद का फैसला हो सकता है। लेकिन राजनीति में हर रोज़ परिवर्तन की उम्मीद रहती है और बहन जी कम से 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। बहन जी एक बड़ा नाम है, जैसे अभी एक प्रवक्ता ने कहा, गरीबों, शोषितों, वंचितों की, दलितों की, मुस्लिमों की एक आवाज़ रही हैं और हैं भी। उनके उनका कद इतना बड़ा है कि उन पर कोई ऐसी टिप्पणी करना हम लोगों के लिए तो ठीक नहीं है। हम बहन जी को जो अभी उनका जो कार्यकाल रहा है जब वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन्होंने जिस तरह से भाजपा के लोगों के खिलाफ काम किया वो भी कम से कम उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि बहन जी एक स्वतंत्र होकर जो कुछ समय से ऐसा लगता है कि बहन जी कहीं न कहीं राजनीति में बहुत पीछे चली गई हैं। स्वतंत्र होकर इस नफ़रत की राजनीति भाजपा की जो नफ़रत की राजनीति है, जो अमन और सौहार्द को खराब करने की राजनीति है, इस राजनीति के खिलाफ उठकर खड़ी होंगी और शाना-बशाना कांग्रेस पार्टी के साथ आने की कोशिश करेंगी और कहीं न कहीं हम लोग चाहते हैं 2 विचारधारा है। एक देश के अंदर नफ़रत की विचारधारा है, जो भाजपा की है और दूसरी तरफ एक कहीं न कहीं अगर आप कहें सेकुलर लोगों की विचारधारा है, जिसमें कहीं न कहीं बहन जी भी आती हैं और हम सभी आते हैं। तो बहन जी को ये सोचना होगा कि वो किसके साथ खड़ी हैं और आखिर करना क्या चाहती हैं। देखिए, कह देने से कि हम सत्ता पे काबिज़ होंगे, हो सकता है कि किसी ने उनको कोई प्लान समझाया हो या उन्होंने कुछ समझा हो। लेकिन अगर आप सत्ता पे काबिज़ होना चाहती हैं और सत्ता बनना चाहती है, बीजेपी को सब मिलके हराना चाहते हैं, तो अगर आपकी पार्टी अकेले दम भर रही है सत्ता पे काबिज़ होने की, तो मुझे तो नहीं लगता कि अकेले जिस तरह से आप दम बहन जी ने भरा है, वो कहीं न कहीं इसका कोई सच्चाई से कहीं दूर तक कोई और इसका नाता नहीं है। अकेले चलने से कुछ हासिल नहीं होगा। आगा यूनुस जी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं। उनको बार-बार कहा गया लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को अलग खड़ा रखा। आप कोई गुंजाइश देखते हैं कि 27 से पहले कहीं कोई ऐसी बातचीत हो जाएगी कि वो आपके साथ आ जाएँगे या फिर ये रास्ता मुश्किल है आप लोगों के लिए भी, मायावती के लिए भी और बीजेपी का रास्ता आसान बनाने का एक तरह से ये पाथ खुला खुला रास्ता छोड़ रहे हैं उनके लिए। देखिए एक तरफ नफ़रत और घृणा की राजनीति जो भाजपा करके सत्ता पे काबिज़ है और कहीं न कहीं पूरे यूपी को 50 साल पीछे पहुँचा दिया है इस योगी सरकार ने। उस योगी सरकार के खिलाफ अब चुनाव होगा 2027 का और बहन जी ये बात जानती हैं 2007 में जो सत्ता में आई वो, तो 1 + 1 11 कैसे होता है 1 + 1 = 11 वो मुस्लिम दलित के गठजोड़ से और प्लस गरीब, शोषित, वंचितों की का एक बड़ा वोट था, जिसके दम पर ये सत्ता में आई थी। ये बात जानते हुए भी वो जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है, तो कहीं उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कहीं न कहीं गरीब, शोषित, वंचितों पर अगर ज़ुल्म होता है, तो उनकी आवाज़ गायब रहती है। वो आज के दौर में उन्होंने पीछे पॉलिटिक्स की है। अब आज के दौर में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है कि रोज कोई ना कोई विवाद आपके सामने खड़ा है, जहां सड़क पर एक मुसलमान को पीट-पीट कर मार दिया जाता है, एक दलित को पीट-पीट कर मार दिया जाता है, कहीं न कहीं गरीबों पर अत्याचार दमन चल रहा है, कहीं गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है, कहीं गरीब जाके सड़क इस तरह की राजनीति चल रही है और आपके यहाँ बोलने के लिए 4 नेता भी नहीं है। तो कहीं न कहीं 1 + 1 = 11 करना होगा और ये बात करने के लिए आप ये समझ बैठी हैं कि मुसलमान आपके पास ऐसे ही आ जाएगा या कोई और वर्ग ऐसे ही आ जाएगा। आप उसके लिए आवाज़ तो आप उठाती नहीं हैं और कहीं न कहीं ये भी बात सोचना पड़ेगा, एक तरफ नफ़रती ताकतें अपना मुँह बाए खड़ी हैं और वो भाजपा के रूप में और आरएसएस के रूप में काम कर रही हैं और ये सब जानती हैं बहन जी और उसके बावजूद
ये बात मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब तक कांग्रेस के साथ अब अगर बहन जी नहीं आती हैं, अगर वो गठबंधन में नहीं शरीक होती हैं, तो ये समझिए कहीं न कहीं वो अपने दम पर जो भी भरती रहे, वो सिर्फ़ एक उनका अपना वो हो सकता है अनुमान, लेकिन वो कहीं न कहीं धरातल से बहुत दूर है। बहन जी एक अच्छी काबिल नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हम लोग उनका इसलिए सम्मान करते हैं, क्योंकि एक कहीं न कहीं गरीब, शोषित, वंचितों जो काशीराम ने जिस तरह से उसको पार्टी को बनाया, आज मैं अफ़सोस के साथ कहना चाहता हूँ कि दलित भी कहीं न कहीं हाशिए पर खड़ा हुआ है कि जिस तरह से बहन जी का एक कहीं बहुत बड़ा दलित के खिलाफ ज़ुल्म होता है, एक ट्वीट आता है और ट्वीट के अलावा कुछ महिलाओं पर इस कदर अत्याचार यूपी के अंदर पूरा जंगल राज बना हुआ है। दलितों में जुल्म पर यूपी नंबर 1 है। बावजूद उसके बीजेपी की एक रैली में अब अपनी खुद की रैली में बीजेपी के सरकार की तारीफ कर देना, ये बताता है कि बहन जी कहीं न कहीं सत्ता तो दूर की बात है, कहीं न कहीं ऐसा है किसी और लोगों के षड्यंत्र में कहीं न कहीं कोई और बात कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि बहन जी ज़रूर निकलेंगी, जिस दिन निकलेंगी, मजबूती से बाहर आएँगी और एक मजबूत गठबंधन बनेगा तो भाजपा सत्ता से गायब दिखेगी और यही हम सबको उम्मीद करनी चाहिए और बहन जी को ऊपर वाला कहीं न कहीं सद्बुद्धि दे, इसकी हम दुआ करते हैं।